जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। मैथ की क्लास 15,000 प्लस MCQ सीरीज की क्लास डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलती है। तो हमारा जो अक्षेत्रामिति का जो चैप्टर है, प्रीवियस ईयर जितने भी पूछे गए हैं, कल करवाया था और आज करवाया है, ये पूरा आज आपका समाप्त हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। नीचे नंबर दिया गया व्हाट्सअप नंबर, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपीज में हरियाणा सिटी का कंप्लीट PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त कर सकते हैं। 10 दिन अभी आपके पास बाकी हैं, तो 10 दिन में आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बेलन का व्यास दिया गया है। देखो, जितना भी अक्षेत्रमिति वाला चैप्टर है भाई, सब फॉर्मूले याद कर लो। 10th क्लास के 13वां और 14वां चैप्टर है। बेलन का व्यास, बेलन की त्रिज्या, शंकु का, गोले का, वृत्त का, ठीक है, आयत का, वर्ग का, घन का, सभी ये मेरे दोस्तों याद कर लो। ठीक है, तो अगर आप अपनी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके पास, बेलन का व्यास दिया गया 28 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई दी गई है। तो बेलन का सतही क्षेत्रफल आपको निकालना है कि बेलन का सतही क्षेत्रफल कितना होगा। तो बेलन का आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बेलन आप सब लोग जानते हैं इस प्रकार का होता है। बेलन इस प्रकार का होता है। बेलन के ऊपर नीचे क्या होते हैं, वृत्त भी होते हैं, ऊपर नीचे वृत्त भी होते हैं। तो बेलन का जो सतही का जो क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh प्लस के 2πr² प्लस के 2πr²। ये क्यों जोड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर नीचे वृत्त भी होते हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², दो वृत्त जोड़े गए हैं तो 2πr², तो 2πrh प्लस 2πr²। फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर व्यास दिया गया भाई, व्यास अगर 28 सेंटीमीटर है तो व्यास, त्रिज्या जो है आधी होती है व्यास की, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई दे दी है 20 सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कुल सतह क्षेत्रफल निकालना है 2πrh प्लस के 2πr² प्लस के 2πr²। ठीक है, तो यहाँ से आप 2π कॉमन ले सकते हो। तो 2π मैंने कॉमन ले लिया, बच गया अंदर क्या, RH। तो RH प्लस के r²। ठीक है, और या सीधा आप सोल्व कर लो, ये भी आपको इजी पड़ेगा। तो 2 गुणा के 22/7 गुणा के r का मान है आपके पास 14, h का मान है आपके पास 20। 7 दूनी 14 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 और 88 दूनी आपके पास कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 22 दूनी 44 और 20 दूनी 40, चौकी चौकी 16। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास भाई, 1760 बनेगा। 88 दूनी 176, 1760 बनेगा। ठीक है, प्लस में 2 गुणा के 22/7 r का स्क्वायर, r स्क्वायर मतलब 7 गुणा के 7, 14, सॉरी 14 है ना, 14, तो 14 गुणा के 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 गुणा 14, 800 का 32 यानी कि 1232, 1232। तो जोड़ दो इनको, राइट ऑप्शन आपका 2992। फॉर्मूला लगाना था बस, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। एक लंबवर्तीय बेलन के ऊंचाई को समान रखते हुए आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाता है। ठीक है, और तो घटे हुए बेलन के आयतन का मूल वेतन के आयतन से अनुपात कितना होगा। देखिए क्या बोला गया है भाई, मान लेंगे उसकी कोई त्रिज्या r थी, माना त्रिज्या r, ठीक है, ऊंचाई मान लेंगे h थी, और उसने बोला यदि आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, यानी कि पहले त्रिज्या r थी, अभी r/2 कर दी, तो घटे हुए बेलन के आयतन का मूल वेतन के जो मूल बेलन था उसके आयतन से अनुपात कितना होगा। देखिए, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पहले थी त्रिज्या r और ऊंचाई थी h, तो कितना हो जाएगा, πr²h हो जाएगा, πr²h हो जाएगा। यहाँ से आपकी r/2 हो गई, त्रिज्या कितनी होगी, r/2, तो अभी कितना हो जाएगा, πr²। r² का मतलब r/2 का स्क्वायर और गुणा के h, तो कितना रहेगा, πr² बटे में 4 इंटू में h, πr² बटे में 4 इंटू में h, यही रहेगा। तो अनुपात बताना, तो बटे में अगर आप इसके करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 बटे में πr²h हो जाएगा, πr²h। तो यहाँ से आपके पास आया πr²h बटे में, ये 4 बटे πr²h है। तो अगर आप इसको 4 बटे πr²h को ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपका πr²h है बटे में 4 बटे में πr²h है। तो उल्टा कर दोगे इसको, ये कट जाएंगे आपस में, ये कट जाएंगे आपस में, तो कितना आ गया, 1:4 आ गया, 1:4 आ गया। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, एक रस्सी 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले बेलन के 140 चक्कर लगाती है। ठीक है, एक रस्सी है भाई, जैसे ये कोई बेलन है,
और इसके चारों ओर कोई रस्सी ऐसे लगाती है, ऐसे चक्कर ऐसे ऐसे। तो आप देख रहे हैं रस्सी किस में घूम रही है, वृत्ताकार में घूम रही है। किस में घूम रही है, वृत्ताकार में। तो वृत्ताकार में अगर रस्सी ऐसे घूम रही है तो वृत्त की परिधि में घूम रही है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर गुणा के चक्कर कितने लगाती है, 140, तो गुणा के 140। ठीक है, तो यहां से आपके पास 2 पाई रस्सी का जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी, तो 14 गुणा के 140, तो कितना जगह 28 पाई गुणा के 140। ये इसको आपको निकालना क्या है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर वाले बेलन का यह कितनी बार चक्कर लगा सकती है, 20 सेंटीमीटर कितनी बार चक्कर लगा सकती है। तो देखो 140 चक्कर लगाने में 28 पाई गुणा 140 टाइम लग रहा है, और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा था, 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि एक चक्कर 2 पाई आर। तो पूछा गया 20 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई 20 सेंटीमीटर वाले बेलन का, तो आर दे दी यानी कि 20 सेंटीमीटर, तो 2 पाई गुणा के 20, यही इसने पूछा है। तो पाई से पाई कट जाएगा, और इस पे काटोगे तो आपके पास 70 आ जाएगा, और इसको काटोगे तो 35 आ जाएगा। तो 35 आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे गलत कर दिया गया कुछ हमने, 28 पाई गुणा के 140 आ गया, पाई से पाई कट गया, तो 2 आया है ना यहाँ पे। ये आपके पास नीचे 20 था, 2 सत्ते 14, 7 तो बचा, 70 कैसे बचा, 7 ही बचा। ठीक है, तो 7 बचने के बाद देखिए दोबारा काटो एक बार, 28 पाई गुणा के 140 बटे में 2 पाई गुणा के, 0 से 0 कट गया तो 7 आ गया, और यहाँ पे 14 आ गया, और पाई से पाई बट गया, 14 सत्ते 98 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, उस बेलन का आयतन, उसकी ऊंचाई, उस बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुणा में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर देखे आधार का व्यास दिया गया, व्यास दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 गुणा के 2 गुणा के एच का मान ऊंचाई दे दी 14, तो 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 22 गुणा के 8, 22 गुणा के 8 कितना हो जाएगा, 176, 176 हो जाएगा। आयतन हमेशा क्यूब में आता है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन करने के लिए स्क्वायर लिख देगा कहीं पे एग्जाम में, तो गलती मत करके आ जाना, क्या पता है एक जगह पर लिख दे 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गलती मत करके आ जाना। अगर स्क्वायर वाला लगा दिया, सेंटीमीटर क्यूब वाला नहीं लगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आयतन पूछा, आयतन हमेशा क्यूब में आता है, आयतन हमेशा क्यूब में आता है, क्षेत्रफल स्क्वायर में आता है। लोहे की एक शीट से 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबाई की एक समवृत्ताकार बेलन का निर्माण किया जाना है, तो मीटर स्क्वायर में आवश्यक लोहे की शीट का क्षेत्रफल पूछा गया कितना होगा। देखो लोहे की शीट का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि लोहे की शीट बोला गया बेलन का बनाना है, वृत्ताकार बेलन का निर्माण किया जाना है लोहे की शीट से, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। उसने बोला है कि लोहे की एक शीट है जिसका व्यास तो 2 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, आधी हो जाएगी, और उसकी जो लंबाई है वो 40 मीटर है, यानी कि हाइट ऊंचाई उसकी 40 मीटर है, और उसे एक बेलन का निर्माण करना है, और कितने मीटर स्क्वायर में आवश्यक लोहे की शीट का क्षेत्रफल, तो बेलन का निर्माण करना है तो बेलन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो बेलन का क्षेत्रफल निकाल दो। उत्तर देखोगे पाई में दिया गया, तो पाई का मान मत रखो, 2 पाई गुणा के आर का मान 1 है और एच का मान 80 है, तो कितना आ जाएगा, 40 दूनी 80 पाई। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के बीच का अनुपात, ठीक है, 2 और 3 के अनुपात में है। ये अनुपात दिया गया, कहीं पे ये सोच लो कि भाई त्रिज्या दी गई है, यदि इसका आयतन 1617 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखो मान लेंगे बेलन की त्रिज्या है 2x, ठीक है, और बेलन की ऊंचाई है 3x। देखो यहाँ पे पहले त्रिज्या है फिर ऊंचाई है, तो त्रिज्या 2x और ये 3x। ये भाई त्रिज्या मतलब ये नहीं दिया गया कि इसका मान है, ये अनुपात दिया गया उनका, ये तो हमें निकालना पड़ेगा कि क्या मान है उनका, त्रिज्या कितनी है और ऊंचाई कितनी है। बेलन का आयतन दिया गया 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना दिया गया, 1617 दिया गया है, 1617 दिया गया है। तो यहां से जब आप निकालोगे पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, किसका मान निकालना है, आर स्क्वायर का मान, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर यहाँ पे कितनी है,
2x, ये r है ये h है, तो 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। h का मान कितना मेरे दोस्तों, यहाँ पे 3x बराबर आ जाएगा 1617। तो इसको सोल्व कर लो, तो 4x स्क्वायर गुणा 3x कितना हो जाएगा, 4 3 12x की क्यूब, 12x की क्यूब बराबर ये 1617 है। और इस 1600 ये 22/7 है, उधर लेके जाओगे तो 7/22 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए केवल x का मान। तो ये 12/1 है, तो उधर जाके 12/1 है तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 12 हटा दोगे, तो इसको अभी आपको सोल्व कर लेना है। तो यहाँ पे अगर कोई काटा पीटी हो रही है तो काटा पीटी मचा लो। 22 पे जा रहा है क्या, 22 पंजे 110, 22 सिक्का 132। काट के देख लो भाई इनको, कोई कट रहा है क्या आपके पास। देखो 11 पे जाएगा, ये 11 पे कट होएगा, 11 एकम 11 और 5 1, ये 11 दूनी 22 कट हो गया, ये ऊपर वाले को 11 पे काटोगे तो 11 6 66 नहीं, 11 पंजे 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, 147 आया। कितना आया, 147 आ गया। ठीक है, तो अभी और देखो, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के बीच का अनुपात दिया गया 2 और 3, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई 2 और 3 के अनुपात में मान लेंगे त्रिज्या है 2x, अनुपात दिया गया भाई, उनकी पूरी वैल्यू नहीं दी गई, अनुपात मान लेंगे त्रिज्या 2x और ऊंचाई 3x है। ठीक है, और यदि इसका आयतन 1617 सेंटीमीटर क्यूब है तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये किसके बराबर है, 1617 के बराबर है। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 2x का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर गुणा के h का मान है 3x बराबर है 1617। तो यहाँ से सोल्व करोगे 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर की गुणा आ जाएगी 12x की क्यूब बराबर 12x की क्यूब 1617 गुणा के 22/7 है तो 7/22 हो जाएगा। और ये जो 12 है अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो 1/12 हो जाएगा, 12/1 था 1/12 हो जाएगा, ये 1617 है। तो 11 पे कट करोगे, 11 एकम 11 और 5 बच गया, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, इसको 2 पे कट कर लो तो एक ऊपर कितना आया 147। और किधर कट हो रहा है ये, और कहीं पे आपका कट हो रहा है नहीं, 147 गुणा के 7 बटे में 2 गुणा के 12, ये किसके बराबर आया, x की क्यूब के बराबर आया है, x की क्यूब के बराबर आया है। ठीक है, किसके बराबर है, x की क्यूब। तो 147 गुणा के 7 कितना होता है, 7 7 49 9 4 7 28 4 32 2 3 7 एकम 7 और 3 11, 1129 कितना होता है मेरे दोस्तों, 1129 होता है। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, x की क्यूब को 1129 किसका क्यूब हो सकता है, तो 7 7 49 49 7 7 21, ये तो हमारा नंबर आ नहीं रहा है। तो x की क्यूब आपके पास आया 2 गुणा के 12 आया। तो ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, 9 2 11 और 12 13, 9 2 11 और 2 13, तो कहीं पे कट हो रहा है, ये मान एक बार देख लेंगे कहीं पे कट हो रहा है क्या। तो कहीं पे कट हो सकता है क्या ये मान, 147 12 पे कट होगा, 12 एकम 12 नहीं होगा, ये भी नहीं कट होगा। तो 1129 बटे में 24 आ रहा है, 1129 बटे में 24 आ रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार सोल्व करोगे भाई, अगर मैं इसको 49 गुणा के 7 लिखूं, 9 7 63 3 6 और 7 28 और 3 28, 9 7 63 3 6 7 28 और 6 34 यानी कि 343 आ रहा है। ठीक है, ऊपर आएगा 343, नीचे मेरे पास क्या बचेगा, 2 गुणा के 12 है, तो 2 गुणा के 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8 ऐसे लिख सकता हूँ, 12 को मैंने 4 तिये 12 ऐसे लिख लिया, समझे, 4 तिये 12 लिख लिया मैंने। तो 7 और 4 11 और 1 12। देखो अभी कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ये वैल्यू आप याद रखें, अभी मैं समझाऊंगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब मेरे पास क्या आया, 147 गुणा के 7 बटे में 2 गुणा के 12। तो मेरे को काटना है इनको, देखो 7 और 4 11 और 1 12, ये नंबर 4 3 से कट होएगा, तो 147 गुणा के 7, तो क्या मैं 2 गुणा के 12 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा के 3, क्यों किया, क्योंकि नंबर ऐसे कट हो जाएगा, 3 चौके 12 9 3 निम 27,
तो ऊपर कितना आया 343 और नीचे कितना आया 8। तो x की क्यूब इसके बराबर आया और 7 किसका 7 का क्यूब क्या होता है 343 और 8 किसका होता है 2 का, तो 7/2 का क्यूब आ गया। x का क्यूब आया 7/2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, x का मान आ गया 7/2। तो यहाँ पे मैंने त्रिज्या मानी थी 2x और ऊंचाई मानी थी 3x। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 गुणा के 7/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये 7 हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 7। और 3x मैंने ऊंचाई मानी थी, तो 3 गुणा के 7/2 तो कितने हो जाएगी 21/2 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। हमसे पूछा क्या बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h) प्लस के 2πr² प्लस के 2πr²। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर r का मान आया हमारे पास कितना 7 और ऊंचाई आई 21/2। यहाँ पे रख लेना, आपका मान जो आंसर आएगा वो 770 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बस याद रखो, केवल ये क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड पूछे जाते हैं। 14 मीटर त्रिज्या तथा 3.5 मीटर ऊंचाई के एक ठोस बेलन का मूल्य, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपए प्रति घन मीटर है। देखो भाई, जब यहाँ पे मूल्य पूछा जाए या कोई पिघला के कोई चीज बनाई जाती है तो आयतन होता है, वो क्या होता है आयतन। तो ठोस बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला πr² होता है। ठीक है, तो 22/7 आ गया, r² का मान है 14 गुणा के 14 और आपके पास ऊंचाई कितनी है 3.5, तो 7 दूनी 14 और 3.5 की और 2 की गुणा करोगे 7 आ जाएगा। तो बचेगा कितना 22 गुणा के 7 गुणा के 14, 22 गुणा के 2156, 2156 मीटर क्यूब आयतन आ गया। और वो क्या बोल रहे हैं, जबकि इसमें प्रयुक्त धातु का मूल्य 50 रुपए प्रति घन मीटर है। 50 रुपए, अगर एक का 2156 है तो 50 का कितना हो जाएगा 2156 गुणा के 50, 2156, 6 पंजे 30 में लास्ट में 2 जीरो आएगी, फिर 8 आएगा, यानी कि 107800, 107800। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। बेलन की त्रिज्या ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो मान लेंगे अगर बेलन की ऊंचाई अगर h है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ऊंचाई से 5 अधिक है, उसकी ऊंचाई से 5 अधिक है, तो त्रिज्या हो जाएगी h प्लस के 5। यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो बेलन का आयतन कितना होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πrh, 2πrh। ये किसके बराबर दिया गया 792 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे मान रख दोगे 2 गुणा के 22/7 गुणा के r का मान कितना है h प्लस के 5 गुणा के h बराबर 792। ठीक है, बराबर 792, ये आपके पास मान आ गया। तो आप यहाँ से h और r की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, देखिए मेरे पास यहाँ से बचेगा h इंटू में h प्लस के 5, h इंटू में h प्लस के 5 बराबर 792 है, गुणा का देखो यहाँ पे 22/7 था तो उधर जाके 7/22 हो जाएगा, यहाँ पे 2/1 था तो यहाँ पे जाके ये बटे में हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसको कट कर लोगे, 22 तिया 66 कट हो जाएगा। पहले इसको 2 पे कट कर लो, 2 तिया 6 और 2 निम 18, 2 छिके 12। ठीक है, तो ये 22 पे कट हो जाएगा, 22 से कम 22, 17 बचा, 22 8 176। तो h इंटू में h प्लस मान आया 18 7 126, h इंटू में, भाई सिटी के अंदर पूछा गया ये क्वेश्चन, h इंटू में h प्लस का मान आया 126। ठीक है, हमें निकालनी है h और r। तो यहाँ पे मैं h का क्या मान रखूं कि 126 बन जाए, बोलोगे सर 9 रख दो, क्योंकि अगर मैं h का मान 9 लेता हूं तो 9 इंटू में 9 प्लस के 5, 9 और 5 13, 13 निम्मा 9 तिया 27, 9 और 5 14, 14 निम्मा 126, 126 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 और 5 14, 14 निम्मा 126, तो h का मान मेरे पास यहाँ से 9 आ गया। अगर h का मान 9 है और r की वैल्यू कितनी है h प्लस के 9, तो ये r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। h का मान 9 आया, हाइट आ गई 9, त्रिज्या आ गई 14, निकालना क्या है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन लगा दो πr² h। r का मान है मेरे पास 14, h का मान है मेरे पास 9 और इसके अंदर रख दो 22/7 गुणा के 14 का स्क्वायर गुणा के h, तो राइट ऑप्शन आएगा आपका 5544, ऑप्शन नंबर 3 निकाल के देख लेना। नेक्स्ट बताओगे, शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर है और उसके तिर्यक पृष्ठ
रुपए 35 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने का खर्च कितना होगा। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु होता क्या है। जैसे मैंने ये शंकु बना दिया, ऊपर बनाओ ये और चोंच या ऊपर बनाओ, बात एक ही है, ठीक है। शंकु थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ड्राइंग थोड़ी कमजोर है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये शंकु हो गया। तो ये शंकु की त्रिज्या होती है, ये शंकु की त्रिज्या, और ये शंकु की हाइट होती है, हाइट, और ये शंकु की एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। या तो इधर से ले लो या इधर से, जरूरी नहीं कि उधर से ही, ठीक है। ये एच होती है, ये आर होती है, ये एल होती है। दिया क्या गया है, एच का मान, ठीक है। ऊंचाई दे दी गई है, एच का मान दे दिया गया 60 सेंटीमीटर। आधार का व्यास, व्यास दे दिया 64 सेंटीमीटर, ये पूरा दिया भाई, पूरा का पूरा। तो आधा कितना हो जाएगा, आर बराबर है 64/2 यानी कि 32, त्रिज्या हो जाएगी 32, हाइट हो जाएगी इतनी। तो एल निकालनी है आपको। देखो ये समकोण त्रिभुज बन गया। एल कैसे निकालते हो, एल निकालते हो एच का स्क्वायर प्लस के आर का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, और इसका अंडर रूट। तो 60 का स्क्वायर 3600, और 3600 प्लस 32 का स्क्वायर 1024, तो कितना आ जाएगा 4624, 4624, इसका अंडर रूट है। 4624 किसका होता है, 68 का, 68 का स्क्वायर। तो एल का मान कितना आ गया, 68 आ गया। क्योंकि हमें निकालना क्या, तिर्यक पृष्ठ को 35 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगने का खर्चा कितना होगा। क्योंकि मेरे को एल चाहिए, क्यों चाहिए एल मेरे को, क्योंकि शंकु का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अगर यहाँ पे दे देता मीटर घन तो फिर आप शंकु का आयतन निकालते। तो पाई आर एल का मतलब 22/7 गुणा के आर का मान आया 32, एल का मान आया 68, ठीक है। तो 32 और 68, बोला गया कि 35 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, 35 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लगाने में कितना खर्चा होगा, ये इसने पूछा मेरे दोस्तों। तो तिर्यक पृष्ठ को रुपए 35 मीटर स्क्वायर प्रति रंग दरने से, देखो यहाँ पे एक बात और देखो, ये सेंटीमीटर में है और पूछा गया मीटर में, लेकिन हमारे पास ये वैल्यू किस में आई, सेंटीमीटर में। तो 32 सेंटीमीटर आई, तो मीटर बनाओगे तो बटे में 100, इसका मीटर बनाओगे तो बटे में 100 कर दोगे, और गुणा के पूछा गया 35 रुपए प्रति खर्च हो रहा है, तो गुणा के 35 कर दोगे। तो इसको काटा पिट्टी कर लेना भाई, और 7 पंजे 35 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, और इसको काट दोगे 8 चौके 32 पर, और इसको 4 पंजे 20 पर, ठीक है। तो नीचे देख लो मान कितना आया, पहले तो यहाँ पे 2 दशमलव आना चाहिए, और 23.94 आएगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। सोल्व करके इसको आप देख लेना। 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या आधार के शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदों में परिवर्तित किया जाता है। देखो शंकु को 2 गेंदों के अंदर परिवर्तित किया जाता है, तो पूछा गया कि गेंदों की संख्या कितनी होगी। पहले तो आप बताएंगे शंकु है, शंकु, ठीक है, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का, और 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंद बनानी है। गेंद किस प्रकार की होती है, गोले के आकार की होती है, गोले के आकार की होती है। मान लेंगे गेंदों की संख्या n है, गेंदों की संख्या n है। मैंने क्या बोला, जब किसी चीज को आप पिघलाकर या किसी से कोई चीज बनाती है तो आप उसका आयतन निकालते हो। मान लेंगे गेंदों की संख्या n है, तो n इंटू में गोले का आयतन, यानी कि गोले का आयतन का मतलब गेंद का आयतन, गोले का आयतन, ये किसके बराबर होगा, ये मेरे दोस्तों शंकु के आयतन के बराबर होगा, शंकु के आयतन के बराबर। तो n आ गया गुणा के, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, पाई आर की क्यूब किसके बराबर होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। क्योंकि शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। भाई फॉर्मूले याद करने के, अगर नहीं है याद तो कोई क्वेश्चन आप नहीं निकाल सकते गारंटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात तो पाई से तो पाई कट जाएगा, ठीक है, तो पाई से पाई आप कट कर सकते हैं। तो n गुणा के 4/3, देखो यहाँ पे r की क्यूब है, तो यहाँ पे दिया गया है शंकु को 4 सेंटीमीटर व्यास वाली गेंदें बनानी है। गेंद का जो व्यास है वो 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी मेरे दोस्तों, r/2 होगी। कितनी होगी, r/2 हो जाएगी। तो r/2, तो सॉरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी, तो 4 है तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 4 है तो 2 हो जाएगी। तो n इंटू में 4/3 गुणा के, देखो 4 सेंटीमीटर व्यास था, त्रिज्या हो जाएगी 2, तो 2 का क्यूब बराबर
1/3 गुणा के आर का स्क्वायर, इसकी आर कितनी दे दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो गुणा के 20 यानी कि 20 का स्क्वायर 400 गुणा के एच का मान है 10। ठीक है, तो एन का मान यहां से निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे, यहां पे दिया गया आपको 1/3 गुणा के 400 गुणा के 10। ठीक है, यहां से देखोगे 3/4 है तो उधर लेके जाओगे 3/4 हो जाएगा, 4/3 है 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का क्यूब है 8, तो उधर लेके जाओगे तो 1/8 हो जाएगा। अभी आप इसको सोल्व कर लोगे। देखिए 8 पंजे 40, 3 से 3 कट जाएगा, तो 3 से 3 कटने के बाद फिर आप देखोगे 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 और 25 पे ये कटेगा। ठीक है, 25 पे ये कटेगा, 25 पंजा 125, 125 गेंद बना सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 2.5 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, और जिसका आधार त्रिज्या 7 मीटर और ऊंचाई 24 मीटर है, और ऊंचाई कितनी है 24 मीटर। इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं करना है। एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 250 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। भाई त्रिज्या दे दी 7 मीटर, सॉरी मीटर, और ठीक है हाइट दे दी आपको 24 मीटर। बनाना है भाई आपको, इससे क्या करना है, बनाना है, यानी कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो आर दे दिया, एच दे दिया, एल कैसे निकालते हो शंकु का, आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर का अंडर रूट करते हो, यानी कि आर स्क्वायर का अंडर रूट 49, एच स्क्वायर का अंडर रूट 576। तो 576 प्लस के 49 कितना आ जाएगा 625, और 625 के बाद में इसका आ जाएगा 25। एल कितनी आ गई मेरे दोस्तों 25 आ गई। ठीक है, एल आपके पास कितनी आई 25 आई, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एल आपके पास आई 25, 25 लिख दो, एल आ गई 25। तो शंकु का पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। पाई आर एल मतलब 22/7 गुणा के आर का मान मतलब 7 और गुणा के एल का मान 25। तो 7 से 7 कट गया, 25 गुणा के 22 गुणा के 25, 22 गुणा के 25 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया मेरे दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। तो बताना क्या है कि कितने मीटर चौड़े और कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो मान लेंगे कपड़े की लंबाई एल है, कपड़े की लंबाई कितनी है एल है, और बोला तंबू बनाने के लिए 2.5 मीटर चौड़े, तो कपड़े की लंबाई एल है और 2.5 मीटर चौड़ा कपड़ा चाहिए, तो एल गुणा के 2.5 किसके बराबर होगा 22 गुणा के 25, यानी कि शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एल का मान निकालना है, तो 2.5 है, उधर लेके जाओगे तो 2.5 इधर हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, लेकिन ये नीचे 10 था तो ऊपर उसके नाम का 10 लगाओगे, तो 22 दाया कितना आ जाएगा 220 मीटर, 220 मीटर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, उस बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 4 मीटर है, तो पूछा गया बेलन का आयतन कितना होगा। ठीक है, बेलन का आयतन कितना होगा, तो एक बेलन का आयतन जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगा दो मेरे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला आप लगा दो पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूले से निकाल दो क्वेश्चन को। आर का स्क्वायर, आर का मान देखो, व्यास दिया गया 4 तो त्रिज्या हो जाएगी 2, तो 22/7 गुणा के 2 गुणा के 2, एच का मान दिया गया 14, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 दूनी 176, 176 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, एक शंक्वाकार तंबू में 11 व्यक्तियों को इस प्रकार रखा जाता है, किस प्रकार रखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जमीन पर 4 मीटर स्क्वायर स्थान घेरता है। ठीक है, और सांस लेने के लिए 220 मीटर क्यूब हवा रखता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी। देखो मान लेंगे शंकु की त्रिज्या है आर, उसकी ऊंचाई है एच, हमें निकालने क्या शंकु की ऊंचाई एच निकालना है। और बाद में क्या बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जमीन पर 4 मीटर स्क्वायर स्थान घेरता है। कितना स्थान घेरता है 4 मीटर स्क्वायर, इससे हमारे कुछ मतलब ही नहीं है। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, शंकु की ऊंचाई इसके अंदर याद करनी भाई, क्या याद करनी मेरे दोस्तों, शंकु की ऊंचाई। हाँ, शंकु का आयतन आपको दे दिया भाई 220 मीटर क्यूब, कितना दे दिया 220 मीटर क्यूब। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये किसके बराबर दे दिया 220 के बराबर दे दिया। तो 1/3 गुणा के, तो पाई का मान दिया आपको, पाई का मान रख लो,
11 व्यक्तियों को इस प्रकार रखा जाता तो 1/3 गुणा के 22/7 आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर का मान 11 व्यक्तियों को रखा जाता है, 11 व्यक्तियों को रखा जाता है। ठीक है, तो हाइट आपको निकालनी है और 4 मीटर स्क्वायर स्थान को घेरता है, तो आर का मान कितना हो जाएगा 4 गुणा के 11 गुणा के एच और बराबर रख दो 220 के, तो आंसर निकाल दो, एच का मान आ जाएगा 15 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे। आधार त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, शंकु के ठोस बेलन को पिघलाकर, मैंने क्या बोला, जब किसी ठोस पिघलाया जाता तो आयतन निकालते हो, जिनमें प्रत्येक ऊंचाई का 1 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, तो इस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी होगी। कुछ नहीं करना, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन सीटी के अंदर पूछा गया ग्रुप डी में, बेलन का आयतन बटे में शंकु का आयतन। ऐसा चैप्टर है जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे कुछ नहीं कर पाओगे। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, इसकी आर मान लेते हैं, उसकी छोटी आर इसकी बड़ी आर, इसका भी आर हो जाएगा। निकालना क्या, शंकुओं की संख्या निकालनी है, तो इसका एच मान लो, तो पाई से तो पाई कट जाएगा, ऊपर बचा आर स्क्वायर एच। इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर और गुणा के हाइट दे दी आपको 5, तो 5 कर दो, यही तो करना है, बटे में आर स्क्वायर कर दो, मान निकाल दो, आ जाएगा आंसर। दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 9 है। ठीक है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो कितना है 4:9 है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मान लेंगे एक की त्रिज्या r1 है और एक की त्रिज्या r2 है, तो पहले वाले का कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r1 का स्क्वायर, 4 पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है, बटे में 4 पाई r2 का स्क्वायर दूसरे का, ये किसके बराबर दिया अनुपात 4 और 9 के बराबर, तो पाई से पाई कट जाएगा, तो r1 का स्क्वायर बटे में r2 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर बराबर 4/9। तो हमें निकालना है इसका, तो 4/9 को लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। r त्रिज्याओं का व्यासों का अनुपात, तो त्रिज्याओं का कितना आया 2 और 3 आ गया, त्रिज्याओं का जो अनुपात आया, हाँ यहाँ पे व्यास का अनुपात दिया गया मेरे दोस्तों, क्या दिया गया है व्यास का, गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है, तो उनके व्यास का अनुपात कितना होगा, तो 2 और 3 आ गया, कितना आ गया 2 और 3, r1 और r2 का अनुपात, r1 और r2 का जो अनुपात आया वो कितना आया 2 और 3। तो त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी होती है, त्रिज्या क्या होती है मेरे दोस्तों व्यास की आधी होती है, तो व्यास का अनुपात कितना होना चाहिए 4:9, 4:9 को बाद में काटोगे तो 2:3 ही आएगा, इसने पूरा काट के लिख दिया, इसको पूरा काट के लिख दिया तो 2:3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका आयतन कितना होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 154 रख दो, मान निकाल दो, इसका आयतन निकालना है, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, पाई आर की क्यूब, ये इसके आयतन का फॉर्मूला होता है, ये इसके क्षेत्रफल का गोले का, तो यहाँ से आर निकल जाएगी आपकी, वो फिर ये आर इसके अंदर रख देना, आयतन आ जाएगा आपका, और आयतन आने के बाद जो इसका आंसर होगा वो होगा 179.2/3। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भाई, जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे कुछ नहीं होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, ये किसके बराबर दिया गया 144 पाई के बराबर दिया गया, तो आर का मान कितना होगा, पाई से पाई कट कर दो, आर स्क्वायर का मान 144/4 कितना आ जाएगा 36, तो आर स्क्वायर बराबर आया 36, आर का मान कितना हो जाएगा 6। निकालना क्या है गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 गुणा के पाई, देखो पाई यहाँ पे सेम रखा है तो पाई का मान आप सेम रख लो, रखो ही मत, 22/7 आर का क्यूब यानी कि 6 गुणा के 6 गुणा के 6। ठीक है, 6×6 = 36, या इसको काट लो 3 दूनी 6, 6×6 = 72, 72 चौका 4 दूनी 8, यानी कि कितना रहे 288 पाई। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। एक तांबे के तार को 81 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार में मोड़ा गया है, यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है तो अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी,
बताना अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखो एक तांबे का तार है, उसको 81 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया 81, तो भुजा कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। और वर्ग का परिमाप भाई, ठीक है, तांबे का जो तार है तो ऐसे है वो, तो चारों ओर है, चारों ओर है मतलब वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कितना होता है, सभी भुजाओं का जोड़, एक भुजा आई 9 9 9 9, सभी भुजाओं का जोड़ 9 चौका 36, ठीक है। और पूछा क्या गया है, उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। भाई ये तार है, इसको अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। तो देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एक तो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा, त्रिज्या उसकी दोगुनी, यानी कि 2r प्लस के पाई आर बराबर 36। तो यहां से आप r कॉमन ले सकते हैं, 2 प्लस के पाई बराबर आ जाएगा 36। तो r का मान निकाल लो, यहां से r आपकी 7 सेंटीमीटर आएगी, r 7 सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट बताओगे 36 मीटर यहाँ पे दिया गया है, लंबाई और 2 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के तार को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, गोले की त्रिज्या क्या होगी। देखो 2 मिलीमीटर व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। क्या बनाया जाता है, व्यास वाले तांबे के तार, तांबे का एक तार ऐसे होता है ना, थोड़ा थोड़ा से मोटाई में अगर कोई तार है वो किस आकार का है, बेलन के आकार का है। तो यहाँ से क्या किया गया, बेलन का आयतन बराबर रख दिया किसके, गोले के आयतन के बराबर, गोले के आयतन के बराबर, ठीक है। गोले की त्रिज्या बतानी है, बेलन का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, गोले का आयतन बेलन का सॉरी गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, गोले का आयतन, बेलन का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कट कर दो, तो यहां से मेरे पास देखो क्या बचेगा, 4/3 गुणा आर की क्यूब, 4/3 गुणा आर की क्यूब बराबर, देखो आर स्क्वायर कितने मिलीमीटर का, 2 मिलीमीटर का, कितने मिलीमीटर का, 2 मिलीमीटर का व्यास वाले तांबे के तार को पिघलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का आर का मान रख दो और ऊंचाई रख दो 36, ठीक है। ऊंचाई यानी कि 1 का स्क्वायर गुणा के 36, 1 का स्क्वायर गुणा के 36, आर का मान यहां से आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर आएगा। निकालना है, कौन सी बड़ी बात है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आयत की लंबाई, किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। 20% का मतलब होता है 20% मतलब 20/100, 20/100 मतलब 20×100, 1/5। ये क्या बोला है, किसी आयत की प्रत्येक भुजा, अगर भुजा यदि पहले 5 थी तो अभी बढ़ा के 6 हो गई, यानी कि 1 बढ़ा दी 6 हो गई। तो पूछा गया कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये आयत है, और बोला कि उसके आयत में प्रत्येक भुजा में बढ़ोतरी की जाती है 20% की। पहले 5 थी तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है 5 गुणा के 5, लंबाई गुणा चौड़ाई 25 आ जाएगा। और अभी बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद लंबाई चौड़ाई कितनी होगी 6 हो गई, तो अभी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो देखो कितने परसेंट बढ़ा, पहले क्षेत्रफल 25 था, अभी 36, तो 25 से 36 तो 11 बढ़ गया, किस पर बढ़ा 11, 25 पर बढ़ा, तो 11/25 गुणा के 100, तो 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक लंबवर्तीय, बोला गया है यदि एक लंबवर्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% का मतलब 1/5, 1/5, यानी कि यदि पहले त्रिज्या r और ऊंचाई ये भी 5 थी और ये भी 5 थी, पहले तो 5 थी लेकिन 20% बढ़ोतरी का मतलब 5 में 1 जोड़ दिया, यानी कि अभी r 6 हो गई और h भी 6 हो गई। तो बताना है कि उनके आयतन में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि होगी, उनके आयतन में लगभग कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो आयतन क्या होता है उसका मेरे दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का तो यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आयतन क्या होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो क्योंकि दोनों के अंदर ये चीज कॉमन है। यहां से बचा आर स्क्वायर एच, ये पहले वाले का है, पहले वाले की कितना थी 5 गुणा के, त्रिज्या थी आर, तो 5 गुणा के 5 गुणा के 5 कितनी हो जाएगी 125। पहले तो उसका आयतन था 125, बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 6 गुणा के 6 गुणा के 6, कितना हो जाएगा 216। तो पूछा गया कितना बढ़ गया, पहले 125 था अभी 216, तो 125 से 216 बोलेंगे सर 91, कितना हो गया 91, 91 बढ़ा, किस पर बढ़ा 91, 125 पर,
तो 91 बटे में 125 परसेंटेज निकालनी तो गुणा के 100 कर दोगे। 25 पंजा 125, 25 चौका 100, तो कितना आया आपके पास यहाँ से, तो 91 गुणा के 4 बटे 91 गुणा के 4 बटे में 5, 91 गुणा के 4 बटे में 5, तो इसको काटो भाई 91 को, 5 एकम 5 और 4 बच गया, 5 अट्ठे 40, लगभग 18 पॉइंट कुछ आएगा और गुणा के 4 है तो 18 चौके 72 आ रहे हैं, 72 पॉइंट कुछ आपका मान आ रहा है, तो आप लिखोगे इसको 73%। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो पूरा क्षेत्रमिति का चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त हो गया। क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करोगे ये नहीं आएगा। गोले का आयतन, गोले का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन, शंकु का क्षेत्रफल, बेलन का आयतन, बेलन का क्षेत्रफल, ठीक है, सभी के सभी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, सबके सब याद करने पड़ेंगे। अर्धवृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, बस यही है इसके अंदर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पहले मैंने बेसिक से भी इसको करवाया हुआ है भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में भाई, ठीक है।